जो व्यक्ति डिपार्टमेंट को ईमानदारी से टैक्स के पैसे दे रहा है उसको ज्यादा घुमाने नहीं चाहिए थे डिपार्टमेंट को। इजी वे में तरीका बताने चाहिए। अरे भाई, उसने DRC 03 से रिवर्स भी कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, जो आपने पेनल्टी बताया वो भी दे दिया। उसके बाद भी आप कहोगे कि DRC 03 ये फिल करके लाओ, जबकि उसमें ऑप्शन मल्टीपल टैक्स DRC 03 का एक्सेप्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है। फिर आप कहोगे कंप्लेन कर लो, फिर कंप्लेन वहां से रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व होता ही नहीं है, पहले ही लिख लेता है कि हाँ रिजॉल्व हो गया आपका। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं इसका समाधान डिपार्टमेंट को निकालने चाहिए। और रही बात कि आप चैन चेक करते हो, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जैसे ABC, ए नॉन एग्जिस्ट हुआ मान लिया, तो ए ने बी को बेचा है, बी ने सी को बेचा है, तो आप ए का हर्जाना बी से रिकवर करो, यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन आप जाते हो सी को भी करने। अरे भाई, ए से आपने खरीदा है, बी से क्लेम लो, बी फर्जी है तो सी से लो। क्या सी बी से ही कुछ कहेगा या सी ए वाले को जाकर के कहेगा कि हाँ तुमने फर्म में नॉन एग्जिस्ट क्यों किया? थोड़ा ये दिमाग तो लगाने चाहिए ना डिपार्टमेंट को। क्या सारा जिम्मेदारी जो प्रोपराइटर है या जो बिजनेसमैन है उसी का है? डिपार्टमेंट का क्या है? डिपार्टमेंट इसके लिए क्या कर रहा है? तो जो व्यक्ति इसमें परेशान है, इस तरह के केसेज अगर उनके पास है और वो परेशान है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, हाई कोर्ट में केस डालना। क्योंकि माफीनामा GST डिपार्टमेंट में है नहीं कोई। टैक्स जमा करो, इंटरेस्ट करो, पेनाल्टी करो, नहीं करोगे तो ये भी करो, ये करता रहेगा। और जितने भी ऑफिसर हैं सब अपने अपने तरीके से इस पे कानून बनाता है और उस तरह से यूटिलाइज करता है। तो इसकी संभावनाएं जो हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि GST रजिस्ट्रेशन में आपको क्या चाहिए होगा। सम्मन आता है तो क्या करेंगे? साथ में अगर किसी से परचेज करते हैं तो उसका ये नोट कर लीजिए अपने यहां कि आपको उस पार्टी का बिल, ईवे बिल, फास्टैग पर्ची, धर्म कांटा रिपोर्ट और ट्रक की लोडिंग अनलोडिंग का लोकेशन वाली फोटो, इतना कम से कम रेडी कर लें। साथ में जिससे आप परचेज कर रहे हैं उसका KYC लेने का काम करें, जो आपको ग्राउंड लेवल पर केस तैयार करने में बेनिफिशियल होगा। और बेनिफिट आपको वो पहुंचेगा जब आप डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में जो वो ऑर्डर करेगा या वो डिमांड करेगा या रिकवरी करने के लिए आपके पास नोटिस भेजेगा, तब आप उसी ग्राउंड, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया है, उसको ग्राउंड बना करके आप अपने एडवोकेट से या जो भी उसके केस को फेस करते हैं उनसे संपर्क करेंगे, वो केस फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। वहीं से आपको जजमेंट मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। उसके अलावा GST में कोई भी ऑफिसर के पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि ऑफिसर कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट दे दो, वो डॉक्यूमेंट दे दो, वो उसको भेजेगा, वो उसको भेजेगा, मतलब 13 तिकरिम मिलाने वाली बात है इसमें, और कोई इसमें सुनने वाला है नहीं। तो आपको इस पर फोकस करने हैं, इस पर ध्यान देने हैं। GST रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिया। वो डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड हो गया प्रोपराइटर का, आधार कार्ड हो गया प्रोपराइटर का, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, फोटो, साथ में लोकेशन वाली फोटो जो जहां पर फर्म आपकी बनेगी, जहां फर्म का प्रिंसिपल प्लेस है वहां की, और अपना है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और हाउस टैक्स। अगर आपका अपना नहीं है तो ये जो डॉक्यूमेंट बताया है उसके साथ साथ आप अपने लैंडलॉर्ड के भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लें। आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका ये रेंटेड है, तो जिसके नाम पर ओनरशिप है उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल
अपने नाम का एक रेंट एग्रीमेंट और जो मकान मालिक है उसका पेन आधार ले लें, फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। विद इन 15 डेज आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा। लेकिन ये सावधानियां बरतें, और साथ में मैंने जो डॉक्यूमेंट बताया उसके साथ साथ जिस भी व्यक्ति से परचेज करते हैं उसके ही अकाउंट में, फर्म के अकाउंट में ही पेमेंट करें परचेज के अगेंस्ट में, न कि किसी सेविंग अकाउंट में और कैश में। क्योंकि जब केस आपका फंसेगा तो न कैश वैलिड माना जाएगा न उसके सेविंग अकाउंट का पेमेंट। तो इसको ध्यान में रख करके सतर्क रहेंगे तो कहीं नहीं फंसेंगे और बचने का चांस आपके पास बराबर होगा। अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो परेशानी यहां पर यही आएगी, डिपार्टमेंट अपने तरीके से मूवमेंट करेगा और आपको बार बार डिपार्टमेंट बुलाएगा और आप केस में फंसते चले जाओगे, फाइन भी देना होगा, पेनल्टी भी देना पड़ेगा और दौर भी लगाने होंगे। तो इससे बचने के लिए ये जो मैंडेटरी पॉइंट मैंने बताया है और डॉक्यूमेंट परचेजर स्पेशल। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके जहां एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी केसेस, जीएसटी में जो परचेज करते हैं उसका चयन को कैसे डिपार्टमेंट सर्च करता है और आपके ऊपर नोटिस भेजता है सम्मन सेक्शन 70 का। तो उस पर मैं अभी बात करूंगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप समझ ले। सबसे पहली बात तो यह है कि जीएसटी लागू हुआ था भारतवर्ष में 1 जुलाई 2017 को। उससे पहले वैट, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज वगैरह चलता था, लेकिन रेंडमली इसको लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मोटा मोटी आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जिस बिजनेस परमाइसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या जिस जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है वो जगह अगर आपका अपना है तो उसका प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्स वगैरह चाहिए होता है। अगर आपका रेंटेड है तो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, साथ में रेंट एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड का ऑनरशिप प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल और लैंडलॉर्ड का आधार पेन भी मांग सकता है डिपार्टमेंट, क्योंकि जो वहां पर ऑफिसर बैठा है वो अपने तरीके से इसको रूल मार्क करता है। तो जो जैसा वहां बैठा होगा वो उस तरीके से आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। साथ में जियो टैग फोटो अकॉर्डिंग टू जीएसटी डिपार्टमेंट। जियो टैग फोटो का मतलब ये है लोकेशन के साथ वाली जो फोटो होता है, बिजनेस परमाइसिस का बोर्ड लगा होना चाहिए, जो भी कंपनी का नाम है उसका, उसके साथ आप फोटो खिंचवाए, एक आउटडोर और एक इंडोर, मतलब ऑफिस के अंदर बैठ करके, और एक ऑफिस के बाहर जहां बोर्ड लगा हो उसका, वो भी आप अटैच इसमें कर दे। तो विद इन 15 डेज, या हो सकता है कि ज्यादा भी लग जाए कोई रीजन अगर आने पर, नहीं तो 15 वर्किंग डेज में आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, तब से लेकर के कई बार जीएसटी में अमेंडमेंट किया गया, कई तरह के रूल इसमें लागू किए गए, जिसमें कि एक 2024 अक्टूबर से लागू किया गया था, 10 अक्टूबर 2024 से, कि जो भी मेटल से रिलेटेड वर्क कर रहा है 2% टीडीएस जमा करना होगा। तो एक नया कानून इसमें लागू कर दिया कि 2% आपको टीडीएस जमा करना होगा जीएसटी पे, मतलब फॉर्म 07, जीएसटी फॉर्म 07 के माध्यम से ये आ गया। उसके बाद फिर इसमें आया कि अगर आपने माल खरीदा है, एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, राम से, रहीम से और श्याम से, तो राम, श्याम, रहीम, तो श्याम अगर नॉन एग्जिस्ट हुआ, उसने किसी पार्टी से लिया और वो
नॉन एग्जिस्ट पार्टी माना गया डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, है या नहीं है वो अलग बात है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो आपको पे करना होगा। ये चेन चेक करता है जीएसटी डिपार्टमेंट। मतलब राम ने खरीदा रहीम से, रहीम ने खरीदा श्याम से। तो श्याम अगर फर्जी माना गया डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग तो रहीम से भी पैसा वसूला जाएगा और राम से भी पैसा वसूला जाएगा। इसमें कोई माफी नाम का चीज है ही नहीं। आप डिपार्टमेंट का चक्कर लगाते चलो, कुछ नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट में अगर आपको कहेगा कि आप इसका टैक्स का पेमेंट कर दो, रिवर्स कर दो, आप रिवर्स कर दो, फिर वो कहेगा कि इंटरेस्ट जमा कर दो। इंटरेस्ट आप जमा कर दोगे तो फिर कहेगा कि आप इस पर पेनाल्टी भी जमा कर दो। इतने से इतने तारीख के बीच में आपने वो नहीं किया है तो आपका पेनल्टी 25% हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये स्लोगन है डिपार्टमेंट का। तो आपको इसमें माफी नाम का चीज नहीं है। पहले बैट में और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर ऑथोराइज होता था जो टैक्स को आपकी स्थिति को देख करके, आपके डॉक्यूमेंट को देख करके आपके फेवर में आपको जजमेंट दे देता था। माफी भी हो सकती थी। कुछ पैसे जमा करा करके अगर सिचुएशन उसे लगा कि ठीक है तो वो आपको जजमेंट आपके फेवर में कर देता था। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। अगर श्याम फर्जी हुआ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग तो वो रहीम को भी करेगा और राम को भी करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए एक चीज आप ध्यान रखें कि जिस भी व्यक्ति से परचेज करें तो उसका बिल, ईवे बिल, लोकेशन वाली फोटो, लोडिंग अनलोडिंग, बिल्टी वगैरह का इंतजाम कर लें। अपने पास एक फाइल बना करके रखें और अकाउंट से पेमेंट कर दें। जितना भी आपने माल खरीदा है उसका पेमेंट अकाउंट से करें। हो सके तो उस पार्टी से जिससे आपने परचेज किया है उसका केवाईसी भी ले ले, जिससे प्रूफ हो कि उसी आदमी का फर्म है और उसी को हमने पेमेंट दिया है, ये प्रूफ करने के लिए। क्योंकि डिपार्टमेंट तो सुनेगा नहीं आपका, वह माफी नाम का चीज भी नहीं है। और एक और नई बात है, आप DRC 03 के माध्यम से अगर पेमेंट रिवर्स कर दिया, डिमांड जितना था वो आपने पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया, फाइन भी पे कर दिया, उसके बाद भी डिपार्टमेंट आपको कहेगा DRC 03A में अटैच करके आप फाइल कर दो, मैं अपने यहां से कर दूंगा, ओके। और ये GST बनाने वाले ऐसे लोग हैं, उसमें DRC 03 अटैच करने का या सीरियल नंबर ऐड करने का ओनली वन ऑप्शन है। अगर किसी ने इंटरेस्ट एक बार में जमा किया, पेनल्टी अगले बार में जमा किया और रिवर्स उसने पहले किया, तो 3 हो गया डिटेल उसके पास। या उससे भी ज्यादा टाइम में उसने पार्ट पेमेंट किया हो रिवर्स DRC 03 से, तो वो ऑप्शन नहीं है। आप कंप्लेन करो GST में, कंप्लेन करने के बाद आपका सॉल्व होगा। सॉल्व होते होते होता ही नहीं है, वो अपने आप ही लिख देगा रिजॉल्व योर इशू। फिर डिपार्टमेंट का चक्कर काटो। पता नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि डिपार्टमेंट वाले या ये सरकार दोनों बिजनेसमैन को समझ लिया कि बेरोजगार है, अपने पीछे दौड़ाते रहो। अरे भाई, ऑफिसर को जिसको वहां बैठा रखे हो उससे भी तो हाथ पाए मारने के लिए कम से कम बताओ। जब कोई आदमी ईमानदारी से तुम्हारे पैसे को रिवर्स कर रहा है, एक्सेप्ट करो, वहीं से ऑर्डर इशू कर दो।
ये कौन सा तमाशा बना रखा है कि DRC-03 है, फाइल करके सब अटैच करके लेकर के आओ। तो इस तरह के कारनामे होते हैं। अब रही बात कि माफी नाम का चीज, अगर आपने फुल फाइनल इंटरेस्ट, डिमांड, पेनाल्टी जो भी कुछ है सब आपने दे दिया, तो DRC-03A फाइल करके करना पड़ेगा। नहीं हुआ तो चक्कर काट के अब जैसे भी हो वो वहां निपटाना होगा। अगर किसी भी रीजन से आपने पेमेंट नहीं किया तो मैं आपको बताता हूं कि आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा। आपके पास ऑप्शन ये है कि जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट, आप जिस पार्टी से परचेज कर रहे हैं उसका डिटेल ले लीजिए, जैसे KYC, और उससे लोडिंग अनलोडिंग का लोकेशन वाली फोटो क्लिक करके रख ले। कौन से गाड़ी से आया है उसका डिटेल, गाड़ी का नंबर वगैरह सब आ जाएगा, कौन से प्लेस से कहां आया वो। साथ में आप ई-वे बिल, बिल्टी, धर्म काटा और फास्टैग का डिटेल भी अगर पॉसिबल हो तो रख ले, क्योंकि डिपार्टमेंट आजकल फास्टैग को भी मिलाता है। वो कहता है कि फास्टैग में 5 बार आपका क्रॉस किया, 2 बार नहीं किया, उसका डिटेल दे दो। हालांकि इस पर कोई ज्यादा बहस नहीं कर रहा, अब पता नहीं किस लिए नहीं कर रहा ये तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो तरीका है सिस्टम डिपार्टमेंट का वो थोड़ा समझ में नहीं आता। कानून तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ का कानून है, कानून बनाते रहो। लेकिन आप जो ये थर्ड पार्टी चैन चेक करने का, मान लिया कि राम ने खरीदा रहीम से और श्याम कैंसिल हो गया, राम रोक सकता है श्याम को? राम रोक सकता है श्याम को? अरे भाई, राम ने तो रहीम से खरीदा और रहीम ने श्याम से खरीदा, तो आप उसके जो नॉन एग्जिस्ट कर रहा है वो आप रहीम से ले सकते हो, थोड़ा देर के लिए मान सकता हूं मैं, लेकिन आप राम से भी क्यों लोगे? रहीम, कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि पार्टी एक्टिव है, जिस पार्टी से मान लिया कि राम ने माल खरीदा वो एक्टिव है और श्याम इनएक्टिव फर्म है। तो भाई वो श्याम इनएक्टिव है तो आप रहीम से लो ना हिसाब, कि आप आ जाते हो सीधे उठ करके इससे भी और उससे भी लोगे, रहीम से भी ले लो और राम से भी ले लो। राम का इसमें क्या लेना देना है? क्या किसी थर्ड पार्टी को कोई रोक सकता है? वो जिससे माल खरीदेगा लायबिलिटी वहीं तक होती है ना। तो डिपार्टमेंट वाले अपने अपने तरीके से इस रूल को यूटिलाइज करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपको भी परेशानी हुई है, तो आपके पास जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें और डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में केस दायर कर दें। सॉल्यूशन आपको वहीं से मिलेगा या स्टे मिलेगा या टाइम हियरिंग होती रहेगी, डिपार्टमेंट भी तो कम से कम दौड़े, क्योंकि पता नहीं लोगों को, ये डिपार्टमेंट वाले जितने भी हैं सब अपने अपने तरीके से इसको भुनाने का काम करते हैं। अरे भाई, तुम GST नंबर दे रहे हो, नौकरी थोड़ी ना दे रहे हो। उसमें जो प्रॉपर्टी यूज होता है वहां का जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोपराइटर या जो कंपनी है उसके डायरेक्टर ने पैसे लगा करके माल खरीदा है और बिजनेस कर रहा है, उसमें जो प्रॉफिट होगी उस पर टैक्स बनता है, वो आपको देगा। अब आपको पीछे किससे खरीदा, ए से खरीदा बी ने, बी से खरीदा सी ने, अब सी को भी पकड़ लो, बी को भी पकड़ लो और ए को भी पकड़ लो और उस पर इंटरेस्ट पेनाल्टी सब बना दो। सब पूरे भारत में जितने भी बिजनेसमैन है सबको कर्जदार बना के रख दो। कोई इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं तो बोलूंगा जो सही है सही है, गलत है तो गलत है।
जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, जो समझते हैं कि ये हमारी संपत्ति है, उनको पकड़